नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर ही चल रहे हैं। शिव सुरजाए देव सब जनी आचरज बुलाऊ हृदय विचारू धीर धरी सिय रघुवीर बिहाऊ। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, तुम लोग आश्चर्य मत भूलो, हृदय में धीरे धरकर विचार तो करो कि है भगवान की महिमामयी निज शक्ति अर्थात निजी शक्ति है, परमात्मा की स्वयं की श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। अर्थात जो ब्रह्मांडों का भी परमात्मा है, जो एक ही परमात्मा है, ब्रह्मांडों के परम ईश्वर का साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है। जिनका नाम लेते ही जितने ही अमंगल होते हैं, जितने ही अशुद्ध कार्य होते हैं, वो जड़ समेत नष्ट हो जाते हैं और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। अर्थ धर्म काम और मोक्ष जो चार पुरुषार्थ हैं वह इनका नाम लेते मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता, ये अर्थात आदि जगत के माता पिता हैं। माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, जो काम के शत्रु हैं शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया, फिर अपने श्रेष्ठ बेल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। उसके बाद अपने श्रेष्ठ बेल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समय सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हो। मोक्ष चार पदार्थों से मिलता है, सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हो। अर्थात इन चार मोक्षों ने दशरथ जी के चार पुत्रों के रूप में शरीर धारण कर लिया हो। मरकत मणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। मरकत मणि और स्वर्ण के रंग की जोड़ियों को देखकर बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से अर्थात प्रेम के आंसुओं से भर गया, जल से भर गया। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरित ताब श्याम शरीर है, अर्थात जिस प्रकार मोर के कंठ की नीला होता है, उसी प्रकार राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरित ताब श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादन करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी हुई नहीं, अर्थात सारी जो सुंदरता है वो अलौकिक है, जो अपने आप हुई है, जो परमात्मा की है, जो माया की बनी हुई नहीं है। दिव्य सचिंदा नंदमयी है, जो दिव्य सजीवनी प्राण शक्ति है वो उसी रूप में है। वह कहीं नहीं जा सकती, वह कहीं नहीं जा सकती। मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुद्धावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता। सब वैसा प्रकार से सुंदर है मानो कामदेव ने ही
घोड़े का वेश धारण कर लिया, अर्थात कामदेव ने ही श्री रामचंद्र जी के घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, रूप, बल, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य, मुनि सभी थके जाते हैं। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए हुए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। अर्थात घोड़ा भी परमात्मा श्री रघुनाथ जी में ही लीन है। मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। जिस घोड़े पर रामचंद्र जी सवार है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें भगवान शंकर जी भी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त, ऐसे प्यार में मोहित हो गए कि उन्हें अपने 15 नेत्र, अर्थात उनकी अपनी 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। शिव जी के 15 नेत्र हैं, इसी कारण वो इस रूप से इतने अनुरक्त हो गए और उनको अपने नेत्र, 15 नेत्र प्यारे लगने लगे कि वो साक्षात परमात्मा को देख रहे हैं। भगवान विष्णु ने जब प्रेम से ही श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति लक्ष्मी जी के पति लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी भी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे कि मेरे पास 8 ही नेत्र है, मेरे पास हजारों नेत्र क्यों नहीं हुए, ताकि मैं परमात्मा को साक्षात हजारों करोड़ों नेत्रों से दिखता। ये दुख हो रहा है ब्रह्मा जी को। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योडे अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं। जो स्वर्ग के स्वामी हैं, जो स्वर्ग के राजा हैं इंद्र, वो अपने 1000 नेत्र से, 1000 आंखों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। और गौतम जी के श्राप को, जिन्होंने इंद्र को श्राप दिया था, उसको अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सभी देवता, देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं। सारे देवता और देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं। अर्थात ब्रह्मा जी के पास भी सीमित से आंखें हैं, लेकिन इंद्र के पास तो 1000 आंखें हैं। इसलिए सभी देवताओं को ईर्ष्या हो रही है इंद्र भगवान से। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं इस समय आपको रामायण के बालकांड पर लेके चल रहा हूं। माता जानकी और श्री रघुनाथ जी का विवाह समारोह का प्रसंग चल रहा है। जब तक पवित्र रामचरितमानस समाप्त नहीं हो जाएगी, मैं आपको रामचरितमानस पर ही ले चलूंगा अंत तक। उसके बाद जैसे जैसे मुझे दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों से परमात्मा का जो एक ही है उसका ज्ञान प्राप्त होगा, मैं आपको वितरित करता रहूंगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।